अस्सलाम वालेकुम, दिस इज अहमद रजा एंड यू आर वाचिंग अहमद कंप्यूटर एकेडमी। आज जो हमारे पास टॉपिक है उसका नाम है डेडलॉक प्रिवेंशन। डेडलॉक को होने से पहले ही हमने उसको रोकना है। जैसे कि आप लोग जानते हैं डेडलॉक हमारे पास चार तरीकों से होता है: म्यूचुअल एक्सक्लूजन, होल्ड एंड वेट, नो प्रिएम्पशन एंड सर्कुलर वेट। तो डेडलॉक प्रिवेंशन क्या होगा? इन चारों प्रोसेस में से किसी एक को हम लोगों ने रोक देना है। ठीक है, ये जो चार कंडीशंस हैं, अगर एक कंडीशंस को हम अक्कर नहीं होने देते तो हमारे पास हो जाएगा डेडलॉक प्रिवेंशन। तो चलिए एक एक करके इन सबको देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं म्यूचुअल एक्सक्लूजन को। आप लोगों को पता है म्यूचुअल एक्सक्लूजन क्या होता है कि एक प्रोसेस एक रिसोर्स को सिर्फ एक ही प्रोसेस यूज कर सकता है। एक रिसोर्स को सिर्फ एक ही प्रोसेस यूज कर सकता है। जैसे कि सपोज करें यहाँ पे हमारे पास प्रोसेस है P1 और एक हमारे पास रिसोर्स है प्रिंटर। रिसोर्स का नाम क्या है? प्रिंटर। आप लोगों को पता है रिसोर्स का मतलब होता है कोई भी हार्डवेयर। तो ये प्रिंटर है। अगर सिर्फ प्रिंटर को P1 ही यूज कर सकता है, जब तक P1 इस प्रिंटर को यूज कर रहा है तब तक म्यूचुअल एक्सक्लूजन हमारे पास है। हमने क्या करना है? इस म्यूचुअल एक्सक्लूजन को खत्म करना है। तो किस तरह से कर सकते हैं कि ज्यादा प्रोसेस एक रिसोर्स को यूज कर रहे हो। ठीक है, दो या दो से ज्यादा प्रोसेस एक ही रिसोर्स को यूज कर रहे हो तो हमारे पास म्यूचुअल एक्सक्लूजन खत्म हो जाएगा। बट यहाँ पे हमारे पास प्रॉब्लम कहां पे आएगी? देखें, सपोज करें हमारे पास जो हार्ड डिस्क है ना, हार्ड डिस्क, इसको हमारे पास ज्यादा प्रोसेस यूज कर सकते हैं। मतलब एट अ टाइम P1 भी हार्ड डिस्क को यूज कर सकता है और P2 भी हार्ड डिस्क को यूज कर सकता है। बट प्रिंटर को एट ए टाइम एक ही प्रोसेस यूज कर सकता है। क्यों? अगर सपोज करें P1 ने डॉक्यूमेंट प्रिंटिंग के लिए लगाए हैं 24, कितने डॉक्यूमेंट प्रिंट के लिए लगाए हैं? 24। बट 24 अभी कंप्लीट नहीं हुए, P2 ने भी अपने डॉक्यूमेंट लगा दिए, तो क्या होगा? जो हमारे पास आउटपुट होगी वो डिस्टर्ब हो जाएगी। तो देखें, इसका सोल्यूशन तो हमारे पास ये था कि एक रिसोर्स को ज्यादा प्रोसेस यूज कर सके। बट इसके अंदर प्रॉब्लम हमारे पास क्या आ रही है कि अगर हम एक रिसोर्स को ज्यादा प्रोसेस यूज करना शुरू हो जाएंगे तो आपकी आउटपुट डिस्टर्ब हो जाएगी, क्योंकि सिर्फ उन पे ही म्यूचुअल एक्सक्लूजन हैंडल हो सकता है जो कि शेयरेबल है। जो कि क्या है? शेयरेबल। जो नॉन शेयरेबल आप लोगों के पास है उन पे आप लोगों के पास म्यूचुअल एक्सक्लूजन नहीं हो सकता। आसान लफ्जों में ये कि अगर आप लोगों के पास हार्ड डिस्क है ना, उस पे म्यूचुअल एक्सक्लूजन आप लोगों के पास नहीं होगा क्योंकि ज्यादा प्रोसेस उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बट जो प्रिंटर है, ठीक है, उसको एट अ टाइम एक ही प्रोसेस इस्तेमाल कर सकता है। अगर ज्यादा करेंगे तो हमारे पास आउटपुट डिस्टर्ब हो जाएगी। तो इसका सोल्यूशन तो हमारे पास है, बट इसके अंदर प्रॉब्लम भी है। तो इसका मतलब ये हुआ सिर्फ आप लोग म्यूचुअल एक्सक्लूजन से डेडलॉक प्रिवेंट नहीं कर सकते। तो अब नेक्स्ट देखते हैं, हमारे पास है होल्ड एंड वेट। होल्ड एंड वेट में सबसे पहले हम इसके सोल्यूशन देखते हैं। ठीक है, होल्ड एंड वेट के सॉल्यूशंस। तो होल्ड एंड वेट के हमारे पास दो सॉल्यूशन है। नंबर 1, आप लोगों को पता है होल्ड एंड वेट हम उसको बोलते हैं कि एक प्रोसेस, पहले होल्ड एंड वेट का आप लोगों को समझा देता हूं हमारे पास होता क्या है। होल्ड एंड वेट उसको बोलते हैं कि एक प्रोसेस किसी रिसोर्स को होल्ड किए हुए और किसी दूसरे रिसोर्स के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है। ठीक है, इसको बोलते हैं होल्ड एंड वेट। एक रिसोर्स ने होल्ड किया है और दूसरे के लिए वेट कर रहा है। ठीक है, ये होल्ड एंड वेट होता है। अब इसका सोल्यूशन क्या होगा? इसका सोल्यूशन हमारे पास ये है कि जब रैम के ऊपर कोई भी प्रोसेस आया है उसी टाइम उसने रिक्वेस्ट किया कि मुझे इतने रिसोर्स चाहिए। सपोज करें हमारे पास यहाँ पे P1 प्रोसेस आया। ठीक है, P1 को अब 4 रिसोर्सेज की जरूरत है। ठीक है, किन किन की? एक आप लोगों के पास है प्रिंटर, इसको प्रिंटर चाहिए। एक इसको चाहिए टेप ड्राइव, एक इसको चाहिए CPU, और एक किसको चाहिए? हम सपोज कर लेते हैं रिकॉर्डर। ठीक है, तो जैसे ही P1 प्रोसेस रैम के ऊपर आएगा चारों के लिए रिक्वेस्ट कर देगा कि मुझे ये चारों चाहिए। ठीक है, और उसको ये चारे के चारे अगर अवेलेबल हुए तो चारों के चारे मिल जाएंगे। अगर इनमें से एक भी अवेलेबल नहीं है ना तो इसको कोई भी नहीं मिलेगा। ठीक है,
एट द टाइम ऑफ बिगिनिंग ये रिक्वेस्ट करेगा कि मुझे इतने रिसोर्स चाहिए और इसको ये मिल जाएंगे। बट देखो इसके अंदर प्रॉब्लम क्या आएगी, ठीक है, इसके अंदर प्रॉब्लम क्या आएगी, हम प्रॉब्लम यहां पे लिख लेते हैं। इसके अंदर हमारे पास ये वाली चीज प्रॉब्लम आएगी, सपोज करें इसको चारों ही मिल गए हैं, P1 को टेप ड्राइव भी मिल गया, CPU भी मिल गया और आप लोगों के पास रिकॉर्डर भी मिल गया, चारों के चार इसको मिल गए हैं। बट देखो एट अ टाइम अभी P1 सिर्फ यूज कर रहा है टेप ड्राइव को, CPU भी फारिग पड़ा हुआ, रिकॉर्डर भी आप लोगों के पास फारिग पड़ा हुआ और प्रिंटर भी आप लोगों के पास क्या हुआ, फारिग पड़ा हुआ। तो तीन रिसोर्सेज आप लोगों के पास फारिग पड़े हुए हैं, उनको यूटिलाइज नहीं किया जा रहा। सपोज करें किसी दूसरे प्रोसेस को सिर्फ आप P2 को चाहिए था प्रिंटर, P2 को क्या चाहिए, प्रिंटर। बट देखिए प्रिंटर किसने होल्ड किया हुआ है, P1 ने। अब P1 इसको यूज भी नहीं कर रहा और होल्ड भी करके बैठा हुआ है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास यहाँ पे ये प्रॉब्लम आ जाएगी, ठीक है। प्रॉब्लम यही है कि हम सारे के सारे रिसोर्सेज को यूटिलाइज नहीं कर पा रहे, ठीक है। एट अ टाइम तो वो एक ही यूज कर रहा है, बाकी सारी की सारी चीजें फारिग पड़ी हुई हैं। जैसे कि सपोज करें, मैं एक मिसाल देता हूं आप लोगों को कि एक आदमी मुंह हाथ धो रहा है, ठीक है, उसको सिर्फ अभी साबुन की जरूरत है, एक ने हाथ धोने सिर्फ साबुन की जरूरत है, और एक बंदे ने हाथ भी धोना है और मुंह भी धोना है, उसको साबुन की भी जरूरत है और फेस वॉश की जरूरत है। अब उसने इकट्ठे ही दोनों ले लिए, फेस वॉश भी ले लिया और साबुन भी ले लिया, बट वो अभी फेस को वॉश कर रहा है, साबुन उसका उसी तरह पड़ा हुआ है। अब देखो साबुन फारिग भी पड़ा हुआ और दूसरे प्रोसेस को मिल भी नहीं रहा। तो सेम इसी तरह से इसके अंदर यही प्रॉब्लम है आप लोगों के पास कि अगर एक प्रोसेस ने सारे रिसोर्सेज को होल्ड कर लिया बट यूज सिर्फ एक को कर रहा है, बाकी सारे उसके पास फारिग पड़े हुए हैं, किसी दूसरे ने यूज करना है तो उसके इस्तेमाल में नहीं आ रहे। तो इसका मतलब ये जो अप्रोच है, फर्स्ट वाली अप्रोच, हम इससे इसको हैंडल नहीं कर सकते, ठीक है, होल्ड एंड वेट में, क्योंकि इसके साथ एक प्रॉब्लम आ गई है। दूसरी इसी के अंदर होल्ड एंड वेट के अंदर दूसरा इसका आप लोगों के पास क्या सोल्यूशन है, दूसरा आप लोगों के पास ये सोल्यूशन है कि एक प्रोसेस तब ही रिक्वेस्ट कर सकता है किसी रिसोर्स के लिए जब करंटली उसने कोई दूसरा रिसोर्स होल्ड ना किया हो, ठीक है, तभी रिक्वेस्ट कर सकता है जब दूसरा उसने होल्ड ना किया हो। अगर उसने दूसरा होल्ड किया हुआ है तो उससे वो वापस ले लिया जाएगा, फिर ही वो रिक्वेस्ट कर सकता है, ठीक है। तो इस तरह से देखें आप लोगों के पास ये होल्ड एंड वेट नहीं आएगा, ठीक है, मतलब वो किसी के लिए वेट कर रहा है तो जो उसने होल्ड किया होगा उसको वो रिलीज कर देगा। तो ये भी एक दूसरा आप लोगों के पास सोल्यूशन है। बट इसके अंदर भी आप लोगों के पास प्रॉब्लम क्या आएगी, इसके अंदर ये प्रॉब्लम आएगी, इसकी प्रॉब्लम वो ये है कि एक प्रोसेस स्टारवेशन के अंदर चला जाएगा, ठीक है। स्टारवेशन का वैसे मतलब होता है भूख, लेकिन यहां पे स्टारवेशन का मतलब ये आप लोगों के पास होगा कि एक प्रोसेस की हो सकता है बारी ना आए। जैसे कि सपोज करें इसने इसको होल्ड किया हुआ था, इसके लिए ये रिक्वेस्ट कर रहा है, इसने इसको रिलीज कर दिया, अब P1 किसके लिए रिक्वेस्ट कर रहा है, R1 के लिए, बट करंटली किसी P2 ने इसको होल्ड किया हुआ है। अब जैसे ही इसने रिलीज किया ना, इसके रिलीज के फौरन बाद P3 ने भी इसको होल्ड कर लिया। अब इस बेचारे की बारी नहीं आ रही, तो इसकी बारी नहीं आ रही, तो इसका मतलब ये किस में चला गया, स्टारवेशन में चला गया। इसी तरह से एग्जांपल देता हूं आप लोगों को कि फॉर एग्जांपल आप किसी चीज के लिए वेट कर रहे हैं, उस बंदे ने बोला कि इस बंदे के बाद आप लोग की बारी आ जाएगी, आपने वेट करना शुरू कर दिया, उस बंदे ने अपना काम किया, चला गया, और उसकी जगह दूसरा कोई बंदा आ गया, आप फिर से वेट कर रहे हैं, फिर से वो चला गया, फिर तीसरा कोई बंदा आ गया। अब देखिए आपकी बारी नहीं आ रही, तो आप किसमें चले जाएंगे, स्टारवेशन में। तो एक ये सोल्यूशन है, बट इसके साथ ये भी आप लोगों के पास प्रॉब्लम आ रही है। तो इट्स मीन होल्ड एंड वेट, सिर्फ होल्ड एंड वेट से भी आप लोग डेडलॉक प्रिवेंशन नहीं कर सकते, जैसे कि म्यूचुअल एक्सक्लूजन से सिर्फ नहीं कर सकते, इसी तरह से होल्ड एंड वेट से भी सिर्फ नहीं कर सकते। सॉल्यूशंस भी आप लोगों के सामने हैं और उसके अंदर जो प्रॉब्लम्स हैं वो भी सामने हैं। तो नेक्स्ट आप लोग देखते हैं नो प्रीएम्पशन। नो प्रीएम्पशन के अंदर पहला इसका सॉल्यूशन देखें, इसके भी सेम उसी तरह से सॉल्यूशंस और प्रॉब्लम आएंगी। तो यहाँ पे मैं नो प्रीएम्पशन का ये लिख रहा हूँ। नंबर 1, नो प्रीएम्पशन के अंदर क्या होगा कि लेट्स सपोज हमारे पास P1 यूज कर रहा है CPU को और P1 ही यूज कर रहा है टेप ड्राइव को। दो रिसोर्स को ये प्रोसेस यूज कर रहा है। अब तीसरा इसको चाहिए, तीसरा कौन सा, इसको चाहिए प्रिंटर। अब प्रिंटर के लिए इसने की रिक्वेस्ट। अब देखो प्रिंटर अवेलेबल नहीं है, प्रिंटर क्या है, अवेलेबल नहीं है। तो क्या होगा, जो इसने पहले दो रिसोर्सेज होल्ड किए हुए हैं वो भी इससे वापस ले लिए जाएंगे, वो भी इससे क्या करेंगे, वापस ले लिए जाएंगे। अब क्या मतलब, अब P1 CPU के लिए भी वेट करेगा
टेप ड्राइव के लिए भी वेट करेगा और प्रिंटर के लिए भी वेट करेगा, तीनों के लिए वेट करेगा। ये वही बात कि एक बंदे के पास अगर मार्कर है, रजिस्टर भी है, बट उसको इंक चाहिए, ठीक है। अब इंक के लिए उसने रिक्वेस्ट की, अब इंक अवेलेबल नहीं है, तो क्या होगा, उससे मार्कर भी ले ली जाएगी, रजिस्टर भी ले लिया जाएगा, और इंक पहले ही उसके पास नहीं है, तो वो तीनों के लिए वेट करेगा। सेम यहाँ पे नो प्रीएम्पशन आप लोगों के पास हल कैसे होगी कि एक दो चीजें उसने होल्ड की है या तीसरी के लिए वो रिक्वेस्ट कर रहा है बट वो अवेलेबल नहीं है, ठीक है, तो क्या होगा, उससे जो बाकी उसने ली हुई है वो भी ले ली जाएंगी। अब इसके अंदर प्रॉब्लम आप लोगों के पास क्या आएगी, इसके अंदर आप लोगों के पास प्रॉब्लम ये आएगी कि देखें इससे ये सारी की सारी चीजें ले ली गई हैं, अब हो सकता है इसकी बारी ना आए, ठीक है, तो ये भी किस में चला जाएगा, आप लोगों के पास स्टारवेशन के अंदर चला जाएगा, ठीक है, किसके अंदर चला जाएगा, स्टारवेशन के अंदर। दूसरा इसके अंदर क्या सॉल्यूशन होगा, दूसरा ये है, लेट्स सपोज P1 ने सीपीयू को लिया हुआ था और रिक्वेस्ट कर रहा था ये टेप ड्राइव के लिए, तो क्या होगा, इसको फौरी तौर पे ये मिल जाए चाहे ये अवेलेबल है या नहीं है। लेट्स सपोज इसको टेप ड्राइव को P2 यूज कर रहा था, P2 इसको यूज कर रहा है, बट जैसे ही P1 ने रिक्वेस्ट की, P2 को यूज कर रहा था, सॉरी टेप ड्राइव को यूज कर रहा था P2, इससे ये ले लिया गया और किसको एलोकेट कर दिया गया, P1 को। सिंपल सी एग्जांपल देता हूं, आपके पास मार्कर है, आपने रजिस्टर के लिए रिक्वेस्ट की, रजिस्टर कोई और यूज कर रहा था बट उससे रजिस्टर लेके आप लोगों को दे दिया गया, ठीक है, तो ये भी इसमें भी क्या होगा, आउटपुट आप लोगों की डिस्टर्ब हो जाएगी। प्रॉब्लम क्या आएगी, आउटपुट डिस्टर्ब हो जाएगी। जैसे कि सपोज करें एक प्रोसेस प्रिंटर को यूज कर रहा है और उसने 24 डॉक्यूमेंट प्रिंट के लिए लगाए हुए हैं, कितने डॉक्यूमेंट, 24। अब देखें P1 ने रिक्वेस्ट की थी मुझे प्रिंटर चाहिए, P2 के अभी कंप्लीट हुए 20 डॉक्यूमेंट, अब देखिए 4 बाकी डिस्टर्ब हो गए ना, उसके प्रिंट नहीं हो सकेंगे, तो यहां पे ये वाली हमारे पास प्रॉब्लम आएगी, आउटपुट आप लोगों के पास डिस्टर्ब हो जाएगी। तो जैसे कि पहले बात की, सिर्फ म्यूचुअल एक्सक्लूजन से आपकी डेडलॉक प्रिवेंशन नहीं हो सकती, ना ही होल्ड एंड वेट से आप लोगों की हो सकती है, ना ही नो प्रीएम्पशन से, अकेले से नहीं हो सकती, ठीक है। तो अब लास्ट में आप लोग देखते हैं सर्कुलर वेट को। अब देखिए सर्कुलर वेट के अंदर भी हमारे पास सोल्यूशन है। आप लोगों को पता है सर्कुलर वेट आप लोगों के पास कब बनता है, लेट्स सपोज आप लोगों के पास P1 P2 दो आप लोगों के पास प्रोसेस हैं और दो ही रिसोर्सेज हैं, R1 और R2। P1 रिक्वेस्ट कर रहा है R2 के लिए और होल्ड इसने किया हुआ है R1 को, सेम P2 ने होल्ड किया हुआ है R2 को और रिक्वेस्ट कर रहा है R1 के लिए। तो देखिए एक सर्कल बन रहा है ना कंप्लीट, तो ये आप लोगों के पास होता है सर्कुलर वेट। इसको खत्म करने के लिए आपने कोई सर्कल वेट नहीं लेके आना, वो किस तरह से लेके आएंगे, आप अगर किसी रिसोर्स को नंबर दे दें, लेट्स सपोज आप लोग नंबर दे देते हैं, यहाँ पे आप लोगों के पास रिसोर्सेज हैं, एक है सीपीयू का नंबर दे दिया 1, टेप ड्राइव इसको नंबर दे दिया 2, प्रिंटर को आप लोगों ने नंबर दे दिया 3। अब आप लोग इस तरह से रख लें कि एक प्रोसेस सिर्फ उसके लिए रिक्वेस्ट कर सकता है जो इंक्रीजिंग नंबर है, इनके लिए रिक्वेस्ट कर रहा है इंक्रीजिंग नंबर के लिए। अब देखें लेट्स सपोज P1 ने R1 को होल्ड किया हुआ था और R1 आप लोगों के पास है टेप ड्राइव, R1 क्या है आप लोगों के पास, टेप ड्राइव, और P1 रिक्वेस्ट कर रहा है सीपीयू के लिए, R2 के लिए, तो R2 आप लोगों के पास सीपीयू है। अब देखें ये इसके लिए रिक्वेस्ट नहीं कर सकेगा, क्यों, क्योंकि इसने नंबर कौन सा लिया हुआ है 2, ये सिर्फ इंक्रीजिंग नंबर के लिए रिक्वेस्ट कर सकता है, डिक्रीजिंग के लिए नहीं। जैसे कि लेट कर ले वही बात, मार्कर का 1 नंबर है, रजिस्टर का 2 है और आप लोगों के पास इंक का 3 है। आपने रजिस्टर लिया हुआ है, आपको चाहिए मार्कर, बट आप मार्कर नहीं ले सकते क्योंकि मार्कर का नंबर 1 है, आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में ले सकते हैं, मतलब इंक को ले सकते हैं, बड़े वाली वैल्यू को ले सकते हैं, छोटे वाली को नहीं, तो आपका ये सर्कुलर वेट से सॉल्यूशन हल हो जाएगा। बट इसके अंदर प्रॉब्लम है, इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है, देखें जब आप लोग कंप्यूटर यूज करते हैं ना, तो आउटपुट से पहले आप कुछ ना कुछ इनपुट देते हैं, मतलब पहले आप लोगों ने इनपुट डिवाइसेस को यूज करना होता है ना। लेट्स सपोज इनपुट डिवाइस का नंबर है कीबोर्ड का 1 और एलसीडी का आप लोगों के पास नंबर है 0। अब आपने कीबोर्ड होल्ड किया हुआ है, तो क्या आप एलसीडी के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं, नो। तो देखें यहाँ पे ये प्रॉब्लम आएगी कि आप लोग उन डिवाइसेस को भी पहले लेना पड़ेगा जिसको आपने यूज नहीं करना, ठीक है। तो ये इन सब के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं और कुछ इनके सॉल्यूशन भी है। तो आई होप आप लोगों को कुछ समझ आ गया होगा। अगर
किसी भी चीज में आपको मसला है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।